नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। और बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का यानी कि आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमें एक भवन दिया है जो 7 मीटर ऊंचा है और दूसरा एक केबल टावर है। ठीक है, हमें केबल टावर की यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी, तो ये हमारा एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये दूसरा एक टावर हो गया जो हमने मान लिया कि वो सी डी है। ठीक है, ये दूसरा हमारा टावर हो गया, ये सी डी है। और इस टावर की जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं कि ये टावर एच मीटर ऊंचा है। ठीक है ना बच्चों, भवन की ऊंचाई तो हमें दी है 7 मीटर है और टावर की जो ऊंचाई है हमें ज्ञात करनी है वो हमने मान लिया यहाँ पर एच मीटर। ठीक है, अब देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ पर भवन का शिखर ये हो गया और केबल टावर के शिखर ये हो गया। ठीक है नी, तो यहाँ इस शिखर से यहाँ से इस केबल टावर के शिखर का, ठीक है, यहाँ वाला ये हमें दिया है उन्नयन कोण कितने अंश का है, ये है बच्चों यहाँ पर 60 अंश का। ठीक है नी, ये 60 अंश का है। फिर आगे दिया है और इसके पाद यानी कि आधार का अवनमन कोण, किसके आधार का, केबल टावर के आधार का। आधार इसका ये हो गया। ठीक है, ये इसका शीर्ष है तो ये आधार हो गया। अब यहाँ से जो अवनमन कोण है किससे, शीर्ष से लेकर, तो ये वाला अवनमन कोण के लिए ये क्षैतिज रेखा होगी तो ये दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, ये अवनमन कोण कितने अंश का है, तो ये अवनमन कोण है बच्चों कितना, 45 अंश का। ठीक है, ये 45 अंश का है। अब जब ये 45 का होगा तो ये भी आपका 45 का ही होगा, उन्नयन कोण भी। ठीक है नहीं, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है और ऐसे जेड की शेप में बनता है। बस आपको याद रखना है जितना अवनमन कोण बनता है उतना ही उन्नयन कोण बनता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर आप देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ कोई पॉइंट रख देते हैं ई पॉइंट, तो ये भी 7 मीटर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो है आपका ए बी जो है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी भी तो समान ही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है 7 मीटर रहेगी। अब ये बच गया डी ई। अब हमने जब पूरे ही इसकी जो ऊंचाई जो ली है बच्चों वो कितनी है, एच मीटर ली है, तो ये रह जाएगी हमारी कितनी, एच माइनस 7 मीटर। तो इसे आप लिख देंगे कि ये एच माइनस 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीक़ा से हमारा डायग्राम होगा और इसके लिए हम एक लैंग्वेज लिख लेंगे कि माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और सी डी एक एच मीटर ऊंचा टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा टावर के आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर इसके लिए एक छोटी सी लैंग्वेज लिख ली है। ठीक है नी, अब देखिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक तो है ए बी और सी। ठीक है, ये समकोण यहाँ पर हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज है ए डी ई, ये वाला। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पर ये 45 अंश है। ठीक है, इसके सामने ये लंब हो गया और इसके लिए ये आधार, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये आधार हो गया तो tan ही ले लेते हैं। तो tan थीटा, थीटा कितना है, 45 अंश है, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार आपका है इसमें बी सी, ये हो गया बी सी। ठीक है, अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 1 होता है, बराबर ए बी कितना है, 7 है हमें जो भवन की ऊंचाई है, और बी सी यानी कि आधार हमने x माना है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर हमें x का मान यहाँ पर बच्चों प्राप्त हो गया। ठीक है, आधार की
जो हमें यहाँ पर लंबाई मिल गई है। अब हम अपना दूसरा जो त्रिभुज है इसमें ADE में पुनः समकोण त्रिभुज हम ADE में ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो कितना है, 60 अंश दिया हुआ है। अब tan जो थीटा है बच्चों वो क्या होता है, देखिए इसी त्रिभुज में आप देखिए, अब यहाँ पर 60 के tan होता है लंब बटे आधार, तो 60 के लिए लंब ये हो जाएगा DE जो है h माइनस 7 और आधार होगा AE, ठीक है। और AE की जो लंबाई होगी इसी के बराबर होगी BC के, ठीक है ना, x मीटर ही, ठीक है ना। तो tan 60 अंश लंब बटे आधार, लंब यानी कि DE और आधार हो गया हमारे पास यानी कि AE, ठीक है। और tan 60 का मान यानी कि √3 हो गया, और यहाँ पर जो DE है वो h माइनस 7 हमारे पास है, ठीक है। और आधार x जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, आधार वही रहेगा। यहाँ पर फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए h माइनस 7 इक्वल टू x इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √3x, ठीक है। या h बराबर 7 को उधर ले आएंगे तो √3x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बच्चों x का जो मान है वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो x का मान हमारे पास कितना है, 7 है। तो x बराबर 7 यहाँ पर रख लेंगे आप, ठीक है। इसका जो मान है x का मान हम समीकरण यहाँ पर रख लेंगे इस वाले इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7√3, ठीक है। x के स्थान पर 7 रख दिया है प्लस 7, या h बराबर 7 कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ 7 है तो यहाँ बचेगा √3 और प्लस 1। h का मान हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और h हमने क्या माना है बच्चों, तो h हमने माना था कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम बच्चों अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यहाँ पर अवनमन कोण ऊपर से बच्चों नीचे की तरफ बनता है 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, यानी कि जो यहाँ पर जो जहाज़ दिए हैं बच्चों लाइट हाउस के वो एक ही तरफ हैं और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए भी हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हमने मान लिया कि PQ हमारे पास यहाँ पर एक 75 मीटर जो ऊंचा है एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब इस लाइट हाउस के एक ही तरफ दो जहाज हैं, एक जहाज हमने मान लिया कि यहाँ पर है बिंदु A पर, और दूसरा जो जहाज आप यहाँ मान लीजिए बिंदु B पर है, ठीक है। ये दो जहाज हैं। इन जहाज़ों से देखने मतलब यहाँ लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से अगर देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 और 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्षैतिज रेखा दिखानी पड़ेगी बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारी क्षैतिज रेखा है, जब अवनमन कोण बनाते हैं तो हमें क्षैतिज रेखा दिखानी पड़ती है। अब ऊपर से यहाँ पहले जहाज का तो ये बनेगा, ये हो गया पहले जहाज का अवनमन कोण, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना छोटा कोण दूर बनेगा, तो 30 अंश का यहाँ इससे बनेगा वो, तो दूसरे जहाज का अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ, अब बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है नी। अब ये वाला जो कोण है हमारे पास, एक तो कोण है पहले ये वाला, तो ये है 45 अंश, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 अंश का ही बनेगा, ठीक है। और दूसरा कोण है 30 अंश का, ठीक है, तो ये यहाँ होगा, ये 30 अंश हो गया, तो ये भी हमारा बच्चों क्या होगा, 30 अंश ही होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर A से Q तक की दूरी आप x मान लीजिए, और ये वाली जो दूरी है जहाज़ों के बीच की दूरी इसे मान लेते हैं हम y,
ठीक है, इसे हम y मान लेते हैं जो जहाज़ों के बीच की दूरी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे बच्चों, जब हम BQ लेंगे पूरा आधार, तो इसमें ये वाली जो दूरी हो जाएगी ना, ये आपके लिए x + y हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है नी, ये हो गया। अब इस तरीक़ा से ही आप इसकी एक लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, कि माना PQ एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और जिसके एक ही ओर दो जहाज बिंदु A और B पर इस प्रकार स्थित हैं कि लाइट हाउस के शिखर P से देखने पर दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 अंश हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको स्वयं ही लिखनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, PQA और दूसरा है PQB। तो पहले हम समकोण त्रिभुज PQA में लेते हैं बच्चों। तो समकोण त्रिभुज PQA में इसका एंगल कितना है 45 अंश, और tan थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा PQ और आधार होगा इसके लिए केवल AQ। tan 45 यानी कि 1 होता है tan 45 का मान। PQ 75 मीटर दिया हुआ है हमें और AQ हमने यहाँ पर x लिया है। ठीक है नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x = 75। ठीक है, x का मान हमारे पास यहाँ पर 75 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज PQB में। ठीक है, अब PQB का जो एंगल है वो कितना है 30 अंश दिया है, तो यहाँ पर भी tan ही लिया हमने बच्चों। ठीक है ना, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा PQ के लिए और आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरा BQ, ये हो गया BQ ये वाला। ठीक है, इसका मान कितना है 75 है। अब देखिए tan 30 होता है 1/√3, PQ यानी कि 75 और BQ यहाँ ये हो गया हमारे पास x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + y = इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 75√3। ठीक है, 75√3 हो गया। हमें y का मान निकालना है, ये वाली दूरी। ठीक है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, या y = 75√3 - x। ठीक है, या y = 75√3 - x। अब x का मान कितना है समीकरण 1 में देखिए, ऊपर 75 है, x का मान हमने पहले ही निकाल लिया कि x का मान 75 है, तो यहाँ पर रख देंगे x = 75। ठीक है, x = 75 यानी 75 रखने पर। अब यहाँ पर हम देखिए बच्चों 75 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ आया हुआ है, तो यहाँ हो गया √3 - 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर y का मान आ गया, और y हमारे पास क्या है, दोनों जहाज़ों के बच्चों बीच की दूरी है। जो y है हमने लिया है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, अब √3 का मान ना तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर दिया होता तो हम √3 का मान 1.732 होता है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है जब नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये आपकी हो जाएगी। तो बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, मैंने इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से और धीरे धीरे आपको समझाया है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ जो बाकी रह गए हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।